वेलकम अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे चाइनीज़ ऐप्स जो बैन हुई हैं उसके बारे में। टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र और एक्सेंडर जैसे 59 ऐप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है। तो जी हाँ, बैन तो कर दिया है, लेकिन काफ़ी लोग इससे नाराज़ भी हैं और मोस्टली 90% लोग इससे काफ़ी खुश हुए हैं। लेकिन ये जो बैन किया गया है, ये बैन आखिर किया क्यों गया है, इसके पीछे का रीज़न कुछ और है। तो जो रीज़न है वो है साइबर सिक्योरिटी। जी हाँ, इन सब ऐप्स को पाया गया है कि इनमें जो हमारा डेटा था वो सिक्योर नहीं था और किसी भी टाइम अभी जो सिचुएशन चल रही है उससे एक साइबर अटैक होने की आशंका थी। तो इसलिए इन सब ऐप्स को बैन कर दिया गया है। साइबर अटैक सुनने में तो बहुत ही छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन इससे कितनी बर्बादी छा सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी किसी ऐप में लॉगिन करते हो या आप ऐप यूज़ करते हो तो उसमें पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने पड़ते हैं, उन पे टिक करना पड़ता है, जो कि कभी कोई पढ़ता नहीं है और सिर्फ ऐप यूज़ करने के चक्कर में टिक करके अंदर घुस जाते हैं। उनको हम एक्सेस दे देते हैं अपनी गैलरी का, अपनी लोकेशन का, अपने सारे फाइल्स का, वॉइस का। तो वो ऐप्स भी एक वादा रखते हैं कस्टमर से कि जो भी आप हमको डेटा दे रहे हैं वो हमारे साथ आपका डेटा सिक्योर है और वो डेटा आपका लीक नहीं होगा। कुछ टाइम पहले फेसबुक के साथ भी यही हुआ था कि डेटा उनसे लीक हो गया था और उनके ऊपर फेसबुक को काफ़ी बैकलैश सहना पड़ा था। और दोस्तों, मैं बता दूं, जो टिकटॉक है वो HTTP प्रॉक्सी पे काम करता है, HTTPS पे काम नहीं करता, जहाँ पे S का मतलब है सिक्योर्ड। तो जी हाँ, ये बिल्कुल भी सिक्योर्ड प्रॉक्सी नहीं है। एप्पल का जो अभी अपडेट आया है iOS 14, उस अपडेट में भी ये पता चला है जो टिकटॉक है वो आपके जो आप टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड के पूरी जानकारी ले रहा था। इसके बाद एप्पल के iOS 14 के अपडेट में भी इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है और इस चीज़ की ट्रैकिंग को हटाया गया है। ये जो ऐप्स हैं जिन पे साइबर सिक्योरिटी का ख़तरा था, ये सिर्फ आपका जो डेटा है उसको ही यूज़ नहीं करते, ये आपकी लोकेशन की खबर रखते हैं। आप कहाँ क्या किसको भेज रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या डेटा आपके मोबाइल में है, क्या फ़ाइल्स है, आपके मोबाइल का हार्डवेयर, आपके मोबाइल में कितने GB रैम है, और ये सब चीज़ें टिकटॉक अपने डेटाबेस में रखता था। और ये कभी भी अगर साइबर क्राइम हो या साइबर एक वॉर या अटैक हो तो ये बहुत ही ज़्यादा थ्रेटफुल यूज़ हो सकता है। तो इस टाइम पे अपनी जो कंट्री ने ये डिसीजन लिया है ऐप्स को बैन करने का, मैं उसके साथ हूँ और हमें उसके साथ ही होना चाहिए, क्योंकि कंट्री की सिक्योरिटी से ज़्यादा कुछ नहीं। टिकटॉक के जो यूज़र्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इंडिया में थे। तो सोचिए, जो इतने मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं वो कहाँ कहाँ, कौन कौन सी लोकेशंस, कितनी फ़ाइल्स और कितना डेटा टिकटॉक को दे रहे थे। अगर आप बात करेंगे चाइना की, तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जो बाहर की किसी भी ऐप्स को यूज़ नहीं करता। उनके सारे ऐप्स, सारे प्रोडक्ट, सब चीज़ें वो अपनी कंट्री में ही बनाते हैं। इसलिए पूरा वर्ल्ड आज उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है और उसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन हमें आदत डालनी होगी कि हम अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करें या अपनी जो ऐप्स हैं उनको यूज़ करें। इंडिया भी अभी कुछ ऐप्स डेवलप कर रहा है, हमें कोशिश करनी होगी कि हम उसको यूज़ करें और इस सिचुएशन में हम अपना डेटा, अपनी सिक्योरिटी एटलीस्ट चाइना को लीक ना करें। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अभी तो और भी ऐप्स हैं जो चाइना के हैं लेकिन बैन नहीं किए गए हैं, तो उनमें डेटा सिक्योरिटी का ख़तरा नहीं है और उनके जो प्रॉक्सी यूज़ होते हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रहे हैं। और जहाँ डेटा सिक्योरिटी का ख़तरा नहीं है तो उन ऐप्स को यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। काफ़ी क्रिएटर्स का और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि जो टैलेंटेड लोग थे उनसे उनकी जॉब छीन ली गई है। तो जी, पहली बात तो ये, कंट्री की सिक्योरिटी के आगे ये सब बातें नहीं आना चाहिए। और अगर आप में टैलेंट है, आप कुछ करना जानते हो, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हो, आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप इस बैन से सहमत हैं, संतुष्ट हैं, आपको खुशी हो रही है या दुख हो रहा है? दुख तो नहीं होना चाहिए। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। It's caught in the crossfire. It's caught in the